हेलो एवरीवन और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, सीयूटी एग्ज़ाम के लिए इफेक्टिव नोट्स कैसे बनाएं। मैं गारंटी देता हूँ कि अच्छे से बनाए गए नोट्स आपकी लर्निंग प्रोसेस को इन्हांस कर सकते हैं और आपकी एग्ज़ाम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रिपरेशन फेज की बात करते हैं। पहला स्टेप है अपने सिलेबस को थोरोली समझना। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? सिलेबस को समझकर आपको पता चलेगा कि क्या पढ़ना है और अपना टाइम इफेक्टिवली कैसे एलोकेट करना है। मेजर टॉपिक्स और सब टॉपिक्स को हाईलाइट करो, इससे आपको एक क्लियर रोड मैप मिलेगा। ठीक है। इन प्रिपरेशन फेज, अंडरस्टैंड द सिलेबस, फेमिलराइज विद द सिलेबस, हाईलाइट द मेजर टॉपिक्स एंड द सब टॉपिक्स। नेक्स्ट थिंग इज, अब हम रिसोर्स गैदर करने की बात करते हैं। करेक्ट स्टडी मटेरियल होने से कंप्रीहेंसिव प्रिपरेशन हो सकती है। कुछ की रिसोर्सेज हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, बट आई एम जस्ट रिपीटिंग सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक टेक्स्ट बुक्स लाइक बिपिन चंद्रा की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, सतीश चंद्र की हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। एक डिटेल्ड नॉलेज प्रोवाइड करते हैं ये बुक। ऑलराइट, एनसीईआरटी बुक्स है। ठीक है, एक सॉलिड फाउंडेशन के लिए एसेंशियल है। देन रेफरेंस बुक है लाइक रोमिला थापड़ की अर्ली इंडिया फ्रॉम द ओरिजिन्स टू एडी 300, बिल्कुल डिटेल इंसाइट्स देती है। ओके। देन ऑनलाइन रिसोर्सेज है, आर्टिकल्स और एकेडमिक जर्नल्स लेटेस्ट रिसर्च के लिए, बट आई सजेस्ट अभी मत देखिए। देन देर आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, एग्जाम पैटर्न और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बट ये रिसोर्सेज क्यों पढ़े? क्योंकि ये सारा सिलेबस कंप्रीहेंसिवली कवर कर लेते हैं, इंश्योर करते हैं कि आपका कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस ना हो। ठीक है। टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी, रेफरेंस, सम रिसोर्सेज इन द ऑनलाइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है। अब नोट्स को स्ट्रक्चर करने की बात है। एक फ्रेमवर्क क्रिएट करना की है इस एग्जाम को कवर करने के लिए। अपने नोट्स को मेजर टॉपिक्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करो, जैसे एंशंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, उसमें भी सब डिवाइड करो। क्लियर हेडिंग्स, लेट्स से हम मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं तो उसको हम बेसिकली 4 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। ऑलराइट, लाइक 18th सेंचुरी हो गया, उसके बाद कॉलोनियलिज्म का पीरियड हो गया, देन हमारा नेशनलिज्म की एज बोल सकते हैं, देन हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस का फेज बोल सकते हैं। उसमें भी आप क्या कर सकते हो, जैसे कॉलोनियलिज्म का पार्ट है उसको ही फर्दर डिवाइड कर सकते हो। ऑलराइट, जैसे मर्केंटाइल फेज आता है, उसके अंदर इंडस्ट्रियल फेज आता है, उसके अंदर फाइनेंशियल फेज आता है। तो एक इस तरीके से नोट्स आपके प्रिपेयर्ड होने चाहिए और क्लियर हेडिंग्स और सब हेडिंग का यूज करो इंफॉर्मेशन को लॉजिकली ऑर्गेनाइज करने के लिए। ठीक है। इससे रिवीजन का टाइम इंफॉर्मेशन इजिली रिट्रीव कर सकते हो। ऑलराइट, तो बेस्ड ऑन मेजर टॉपिक्स यूज हेडिंग एंड सब हेडिंग्स। देन नोट टेकिंग टेक्निक्स। ओके, सो देर आर वेरियस नोट टेकिंग टेक्निक्स जिससे आप नोट्स को इफेक्टिव और इंगेजिंग बना सकते हैं। कुछ टेक्निक देखें, जैसे कि लीनियर नोट्स, यानी सिक्वेंशियली पॉइंट्स को स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसे माइंड मैप्स हो गया, विजुअल डायग्राम्स जो की कंसेप्ट को कनेक्ट करते हैं, बेटर रिटेंशन में हेल्प करते हैं। इस तरीके से माइंड मैप बना सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। लाइक टेबल्स जैसे हमारा जो जैन जैन बुद्धिस्ट काउंसिल्स होती हैं, जैनिज्म की जो हमारी काउंसिल्स हुई हैं, उनको एक टेबल की फॉर्म में आप बना सकते हैं ताकि जल्दी से जल्दी रिवाइज हो सके। ठीक है। कंपैरिजन और क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स के लिए भी काफ़ी यूजफुल होता है चार्ट्स और टेबल्स बनाना। देन आप फ्लैश कार्ड्स बिल्कुल क्विक रिवीजन के लिए ग्रेट होते हैं। ऑलराइट, ये टेक्निक यूजिंग क्यों करनी है, पर ये डिफरेंट लर्निंग स्टाइल को कैटर करते हैं और बेटर इंफॉर्मेशन रिटेंशन में काफ़ी हेल्प करते हैं। इफेक्टिव नोट्स लिखना भी एक आर्ट है। ऑलराइट, कंसाइज और क्लियर लिखो, बुलेट पॉइंट्स का यूज करो, सिंपल लैंग्वेज में लिखो और लेंथी पैराग्राफ्स को अवॉइड करो। लेंथी पैराग्राफ नहीं लिखने, की इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करो यूजिंग बोल्ड, इटैलिक्स या अंडरलाइनिंग। ऑलराइट, अगर आप कलर्ड पेन या हाइलाइटर्स का भी यूज कर सकते हो। ऑलराइट, तो बी कंसाइज एंड क्लियर, यूज बुलेट पॉइंट्स, राइट इन सिंपल लैंग्वेज, अवॉइड लेंथी पैराग्राफ्स। Then highlight the key information as we have already discussed. Then
हर सेक्शन इंक्लूड मैप्स चार्ट्स, ओके। देन इज आप क्या कर सकते हो इसमें, हम थोड़ा और ऐड कर लेते हैं कि विजुअल एड्स में आपको नोट्स को सिग्निफिकेंटली इन्हांस करना है। मैप्स डायग्राम्स और चार्ट्स, सॉरी, मैप्स डायग्राम और चार्ट्स को इंक्लूड करना है, ठीक है। इस तरीके से इनकॉर्पोरेट करो कि हिस्टोरिकल मूवमेंट, इवेंट्स और मूवमेंट को विजुअलाइज करने के लिए, ऑलराइट, कि मैप बना लिया, उसमें प्लेस कर दिया ये इवेंट इस जगह हुआ है, या फिर इसके नेबरहुड में ये एम्पायर था, ठीक है। ये कम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन कोई है, लाइक डच का ट्रेड किसके साथ होता, डच साउथ ईस्ट एशिया से ट्रेड कर रहा था, बंगाल से कुछ प्रोडक्ट लेके कोरोमंडल कोस्ट से अपना सिल्क लेके वो स्पाइस का ट्रेड कर रहा था, ठीक। तो इस टाइप का एक चार्ट बना सकते हो कि किस जगह से क्या ले रहा था, कहाँ जाके क्या एक्सपोर्ट हो रहा था, तो दिस विल डेफिनेटली हेल्प, ठीक है। और रिमेंबर, क्योंकि हम बनाते हैं तो याद भी अच्छे से रहता है, ठीक। और हर सेक्शन के एंड में ब्रीफ समरी लिखो और पोटेंशियल क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, ओके। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि राइट ब्रीफ समरीज, नोट डाउन द पोटेंशियल क्वेश्चंस, ऑलराइट, ताकि एंड रेगुलर इंटरवल्स पे अपने नोट्स को रिव्यू करो और न्यू इन्फॉर्मेशन हो उसको ऐड करते रहो, जैसे आप अपने स्टडीज़ में प्रोग्रेस करते हो, ओके। एक बुक पढ़ी, उसमें से कुछ नई बातें मिलेगी, नहीं भाई कि उसमें कुछ और नया मटेरियल मिलेगा, तो उसको समराइज करो और जो पोटेंशियल क्वेश्चन है उसमें ऐड करते रहो। नेक्स्ट इज रिवाइजिंग नोट्स इज इक्वली इम्पोर्टेंट, ओके। डिटेल नोट को शॉर्टर समराइज वर्जन में कंडेंस करो, क्विक रिलीजन के लिए। जब एग्जाम पास में आ रहे हो तो एक लाइक 20-25 पेज के आपके पास मटेरियल होना चाहिए जिससे आप काफ़ी क्विक रिवीजन कर सको, ऑलराइट। एंड यू कैन ऑल्सो यूज द डिजिटल टूल्स, नोट टेकिंग ऐप्स जैसे एवर नोट हो गया, वन नोट हो गया, और क्लाउड स्टोरेज वगैरह का भी यूज़ कर सकते हो, ऑलराइट। We have done this part कि revision notes, condense the notes for quick revision like 20-25 पेज, and then note taking apps and cloud storage। cloud storage भी हमने डिस्कस कर लिया कि आपका मटेरियल अगर आप हैंडमेड नोट्स बना रहे हो तो उनको एक क्लाउड स्टोरेज के अंदर रखो ताकि आप कहीं भी जाके उनको इजीली एसेस कर सको, ठीक। देन enhancing notes with external input, that is also very important part। एक्सटर्नल इनपुट भी लेते रहो, लेक्चर्स और ट्यूटोरियल्स अटेंड करो और वहाँ के नोट्स को अपने स्टडी नोट्स में इंटीग्रेट करो। ग्रुप स्टडीज़ भी बेनिफिशियल होते हैं कई बार। अपने जो पीयर्स के साथ नोट एक्सचेंज करो, टॉपिक डिस्कस करो और डाउट्स क्लियर करो, टीचर या मेंटर से फीडबैक लो और अपने नोट्स को फर्दर इम्प्रूव करो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि सब क्या कर रहे हैं। तो एक ग्रुप हो आपका, आपके पीयर्स हो, उनके साथ थोड़ा ये चीज़ भी आप कर सकते हो, लाइक attend lecture tutorials, group studies and seek feedback। then एग्जाम प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है अपने नोट्स यूज़ करके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। आई एम नॉट सेइंग कि इसमें कुछ ऐसा रिटर्न आता है सब, बट देर आर एग्जाम्स लाइक जामिया का एग्ज़ाम होता है तो उसमें तो लिखना होता है आंसर, सब्जेक्टिव पार्ट होता है, तो उसके लिए आप आंसर प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और आंसर प्रैक्टिस से क्या होता है, आपको बातें फैक्ट्स ज़्यादा याद रहते हैं, तो आप उसको लिख लिख के देख सकते हो, ठीक है। और आंसर को स्ट्रक्चर करने पे फोकस करो, एक क्लियर इंट्रोडक्शन हो, बॉडी हो, कंक्लूजन हो, ठीक है। PYQs पेपर सोल्व करो, आइडेंटिफाई करो कुछ थीम्स हैं जो बार बार रिकर होते हैं, लाइक UPSC में देखा होगा आपने कि बुद्धिज्म से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, विजयनगर एम्पायर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से थीम ढूंढो अपने एग्जाम के लिए। देन इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दो, ठीक है। मैनेजमेंट पे ध्यान दो, स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स एलोकेट करो टॉपिक्स के लिए बेस्ड ऑन इट्स वेटेज इन द सिलेबस। देन और फाइनली कुछ ऐसे जनरल टिप्स दे रहा हूँ, ठीक है। सिलेबस या एग्जाम पैटर्न में कोई चेंजेस आए तो अपने नोट्स को अकॉर्डिंगली अपडेट करो। हेल्थ स्टडी हैबिट्स मेंटेन करो, जैसे रेगुलर ब्रेक्स लेना, कि बर्नआउट को अवॉइड करो और ब्रेक्स लेते रहो बीच में। हेल्दी डाइट को फॉलो करना और एडिक्वेट स्लीप लेना है, राइट।
कि अपडेट रहो, सिलेबस चेंजेस पे ध्यान दो, हेल्थ में थोड़ा ध्यान दो, ब्रेक लेते रहो बीच बीच में, और डाइट और स्लीप को फॉलो करो। ठीक है, तो ये थी हमारी कंप्रिहेंसिव गाइड ऑन हाउ टू मेक इफेक्टिव नोट्स फॉर द एग्जाम। रिमेंबर, वेल स्ट्रक्चर्ड और डिटेल नोट्स आपके प्रेशनिंग में ह्यूज डिफरेंस ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें एटलीस्ट, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलें ही मत। ठीक है, ऐसी स्टडी टिप्स और रिसोर्सेज आपको मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।